नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का चैनल में। और मैथमेटिक्स की जो मैं श्रृंखला स्टार्ट किया था उसमें मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आज का टॉपिक है आपका एवरेज मतलब औसत। किस प्रकार से औसत को निकाला जाए। वैसे तो किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बट ये मायने रखता है कि आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं। हमको आज यही सब समझना है। तो आइए विलम्ब ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे यही सब उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। इससे हम लोग को आगे बढ़ने और आपके लिए और कुछ करने के लिए क्या होता है, मनोबल बढ़ता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। कोई 5 संख्या होगी, मुझे नहीं पता है, बट उसके जो एवरेज है वो 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब 5 संख्याओं का कोई 5 संख्या होंगी उसका औसत 18 है ना, तो अगर टोटल नंबर निकाला जाए तो टोटल नंबर अगर हम निकालें तो 18 गुणे 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है एक संख्या छोड़ देने पर। अब एक संख्या छोड़ देने पर इट मीन्स ये संख्या 5 थी, अब 4 हो जाएगी तो 16 हो जाता है। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर हो जाएगा 16 गुणे 4, ये हो जाएगा 64। ठीक, तो इस तरह से मतलब कि देखा जाए तो मैथमेटिक्स में आप जो भी चीज़ें करते हैं सब उसी में ही छिपा हुआ होता है। बट ये होता है कि आप कैसे अटेंड कर रहे हैं किसी चीज़ को। बहुत ही सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। तो छोड़ी गई संख्या क्या होगी, तो देखिए अब दोनों में डिफरेंस अगर हम देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 90 में से 64 अगर घटा देंगे तो आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 6 गया 2, ये हो गया आपका 26। तो छोड़ी गई संख्या है आपकी 26। छोड़ी गई संख्या कितनी है दोस्तों, 26 है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से प्रश्न आपके परीक्षा उपयोगी है और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं। ABC की आयु मतलब ABC कोई 3 हैं बच्चे, इनकी आयु जो है आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2, इनकी आयु आपको दे रखी है। एक की 18 है, एक की 16 है, एक की 23 है, दे रखी है। तो अब क्या कह रहा है, उसकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। उसकी औसत आयु यानी कि एवरेज कैसे आप कैलकुलेट करोगे। ये देखिएगा बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है। बट याद रखिएगा औसत आयु से ये जो मैंने प्रश्न कराया क्वेश्चन नंबर 2, जो 5 क्वेश्चन जो भी हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक बेसिक सवाल है। यहाँ से मतलब आपके अंदर एक थिंकिंग डेवलप होती है कि हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आइए, तो 18, 16 और 23 है। तो आइए अब इसका एवरेज निकाला जाए। हमेशा एवरेज में संख्या वही लेंगे जितने नंबरों का हम काउंट करते हैं। जैसे कि 3 लोग हैं तो क्या करेंगे इसमें, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, 18 + 16 और +23 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 क्यों हो गया, क्योंकि 3 हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 3 लोग हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं। अब तीनों को जो है जोड़ दिए, 16 16 कितना हो गया, 32, 16 दूनी 32, अच्छा 32 2 34, 34 और 23, 4 3 7 और 3 2 5 57, ये हो गया 57। और 57/3 अब इसको काट दीजिए, 3 1 3 और 2 इधर गया, 3 9 27। तो ये हो गया आपका इसकी औसत आयु कितनी होगी, 90 वर्ष हो गई। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो नहीं आएगा, बट इससे एक थिंक आपके अंदर डेवलप हो गया। बट चारों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैथमेटिक्स में सवाल के ही अंदर आपका आंसर छिपा रहता है। बट यह है कि आप ये पता होना चाहिए कि कैसे अप्लाई किया जाता है ना, कोई चीज़ आप कैसे अप्लाई कर रहे हो। तो आइए बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तीसरा, 11 परिणामों का औसत 50 है। मतलब कोई 11 रिजल्टेंट है, कोई 11 रिजल्ट निकला जिसका औसत हमको दिया गया 50। प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है। मतलब जो प्रथम 6 रिजल्ट है उसका रिजल्ट बता दिया 49 और लास्ट 6 का रिजल्ट बता दिया 52। तो 6वां परिणाम क्या होगा ये बताओ। जब टोटल 11 ही रिजल्ट हैं तो प्रथम 6 रिजल्ट और लास्ट 6 रिजल्ट के बीच में 1 का गैप दिख रहा है, वो जो गैप है वही छठा परिणाम ही आपसे जो है पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले टोटल आप निकालेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे होगा। टोटल सबसे पहले निकालेंगे, तो टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर 11 इंटू कितना है आपका 50, 11 इंटू 50
तो इसको 11 इंटू 50 कर दीजिए, 1 0 0 1 5 5, 1 0 0 1 5 5, ये हो गया आपका 550। ये हो गया टोटल नंबर। भाई टोटल नंबर तो आपको पता हो गया, आप जब टोटल नंबर होगा तो उसके अंदर आप गुणा भाग करके छठा परिणाम निकाल लोगे। अब अगला क्या बोल रहा है, प्रथम 6 परिणामों का। तो प्रथम 6 परिणाम मतलब कि 6 रिजल्ट का दिया 49, इसको यहाँ इंटू कीजिए, 49 इंटू 6 कीजिए, 6 9 जब 54 होता है, ये 5 हो गया, 6 4 जब 24 और 24 और 5 29, 29 4 यानी कि 294 आ जाएगा। फिर लास्ट 6 का पूछ रहा है, तो लास्ट 6 का दिया हुआ है, कितना दिया है 52, तो ये 52 हो जाएगा। और 52 और गुणे 6 कर दो, 6 2 जा हो जाएगा 12 का 1 हासिल, और 6 5 30 31, ये हो जाएगा आपका 312। 312 तो 6 और 6 12 हो गया, और यहाँ 11। अब अगर इन दोनों को जोड़ के इसे घटा दें तो 6 वाला परिणाम आ जाएगा। तो दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। तो 302 और 294 इसको आप ऐड कर देंगे, 4 2 6 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6, ये 606 हो जाएगा। और 550 और 606 ये आप इधर से घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 50, 550, ये 50 और 6 टोटल कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। तो आपका छठा रिजल्टेंट हो गया 56। तो छठा रिजल्टेंट क्या हो गया दोस्तों, 56। तो इस तरह से प्रश्नों को करना है। मैथमेटिक्स आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स हो गई, रीजनिंग हो गई। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लो कि आपको बहुत ज़्यादा आप उसमें पारंगत हो जाएंगे। तरह तरह के सवाल लगाइए, यूट्यूब से लगाइए, सिर्फ मेरे चैनल से मत लगाइए, और भी चैनल हैं वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। और भी जहाँ भी आपको क्वेश्चन लगे आप लगाते जाओ, लगाते जाओ। ऑन प्रैक्टिस इतना हो जाएगी कि आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करोगे, रोज़ अगर आप 10 से 15-20 क्वेश्चन भी, अगर 15-20 क्वेश्चन आप लगा रहे हो तो भी बहुत है, अच्छा है। एक अच्छा एवरेज आपका निकल के आता है। एक मेंटेलिटी बनती है, एक एबिलिटी बनती है आपके अंदर कोई चीज़ करने की। ये कोई भी चीज़, जैसे आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो क्या होगा, वहाँ बोरिंग फिर टाइप का हो जाता है। तो हमेशा क्या होता है कि चेंज करना ज़रूरत होता है, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। तीन बच्चों की औसत आयु 45 वर्ष है। कोई 3 बच्चे होंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है, तभी मैं बता, रेलवे में आया हुआ है ये। 3 बच्चों की औसत आयु 45 ईयर है। 3 बच्चे होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई 15 होगा, कोई 20 होगा, कोई 40 होगा, ठीक। तो 3 बच्चों की औसत आयु 45 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 हो तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या दे दिया है। सबसे पहले मैथमेटिक्स में कभी भी आप करोगे, आपको ये देखिए कि गिवन डेटा क्या है। जब गिवन डेटा हो जाएगा तो उससे कोरिलेट करके आप आंसर निकालते चले जाओगे। तो 3 बच्चों की औसत आयु 45 है। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो मान लीजिए आयु का अनुपात हो गया 3x, दूसरा हो गया आपका 5x, तीसरा हो गया आपका 7x। अब क्या रहा है कि औसत आयु, 3 बच्चों की औसत आयु का अनुपात इतना है। तो सबसे छोटे बच्चे का पूछ रहा है, तो कुछ नहीं भी करना है सॉरी ये 15 है, 15। तो अब देखिए औसत आयु कैसे करेंगे, 3x + 5x + 7x अपॉन 3, औसत आयु इक्वल्स टू 15। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 5 12 3 15x, और 15x इक्वल्स टू हो जाएगा 45, ये इंटू हो जाएगा यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3। जब x इक्वल्स टू आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3x यानी कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी 3x है, तो 3 × 3 इक्वल्स टू 9। अगर सबसे बड़ा इसमें पूछ लेगा तो सबसे बड़ा पूछ लेगा तो 7 × 3 7x यानी 7 × 3 यानी कि 21 हो जाएगा। तीनों का योग पूछ लेगा तो तीनों को इंटू करके तीनों को जोड़ लेंगे, जैसे चाहे वैसे। बट दोस्तों एक बार आप ये ज़रूर सोचा करें कि क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या हम कर रहे हैं, क्या पूछ रहा है। देखा जाए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सवाल आते हैं बहुत टफ नहीं होता, बहुत लेंदी नहीं होता, एक हल्का सा ट्रिक की आवश्यकता होती है। और वो ट्रिक का जन्म आपके मस्तिष्क में तभी होगा जब आप मोर एंड मोर देन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। चलिए रोज़ आप टच में रहिए, भले ही 10 क्वेश्चन लगाइए, पर टच बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग। अगर टच नहीं होगा तो आपको समय लगेगा, और समय ही तो मेन है दोस्तों। चलिए लास्ट सवाल है, 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 9 छात्र हैं, उनका एक ग्रुप है बना हुआ है, उनके औसत आयु 16 वर्ष है। तो टोटल नंबर हम काउंट करेंगे। लास्ट सवाल हमारा टोटल नंबर, तो टोटल नंबर हो गया 9 × 16, ये हो जाएगा 144।
अब ये क्या कह रहा है कि 36 ईयर की आयु के अध्यापक को समूह में सम्मिलित किए जाने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी। भाई 9 लोग तो थे ही है, बट बाद में क्या हुआ कि उनके गुरुजी भी आ गए, कहे कि भैया हमको भी ले लो, तो ले लिया गया। तो ये तो टोटल ईयर निकल गया, तो 144 और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, ये हो एक लोग और आ गए 36, तो 36। अब ये इसको आप देखिए 1.5 और ये हो गया आपका 180, ये हो गया टोटल 180। क्योंकि यहाँ पर देखिए ईयर की बात हो रही है, तो ये हो गया 180। यहाँ पे 9 लोग थे, तो 9 कितने हो गए, 10 हो गए, 9 कितने हो गए 10, तो 10 पे हो गया 180 आपका। तो अगर एवरेज अब कैलकुलेट किया जाए तो कितना हो जाएगा, 180/10, तो ये हो जाएगा आपका 18। तो पहले कितने थे 16 और अब 18, तो कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई। ये हो गया आपका आंसर। तो सिंपल सा है, कुछ इसमें अलग नहीं है। और ये भी बता दो, इसमें कुछ विशेष ट्रिक भी मैंने आपको नहीं बताई है, बट ये है कि ऐसे ही लगाते हैं। कुछ चीज़ों को ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ का आप ट्रिक लेके चलो, ठीक है ना। कुछ चीज़ें अपने मस्तिष्क से भी सोचना चाहिए। इंसान की सोच से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही जो है मस्तिष्क में कई तरह की उपज का जन्म होता है, ठीक है ना। तो इसी साथ मैं इजाज़त लूँगा। नेक्स्ट एवरेज का पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 प्लीज़ आप लोग देखा कीजिए, क्योंकि कोई चीज़ मुझे बतानी होती है तो मुझे जो है एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, दूसरे वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो पार्ट 2 से घबराए ना, पार्ट 1 लगाएं और उससे मोटिवेट होकर पार्ट 2 को पढ़ें। इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ, धन्यवाद।